हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रिजेश सर में। तो आई होप हमारे मित्र सभी अच्छे होंगे। आपके माता पिता को हमारा चंदन और वंदन उनके चरणों में सदा हमारा सिर रहे और सदा उनकी जय जयकार हो आपके माता पिता की। और आप लोगों की भी जय जयकार हो। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत करिए मेरे दोस्तों। तो मैं शेरनी से कहना चाहूँगा, मैं हर शेर और शेरनी से यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी बाय ब्रिजेश सर को। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो सदा बनाए रखें। तो आज आपके लिए मैं विशेषण बाउन की पहचान कैसे की जाती है उनके बारे में बताऊंगा। आज बहुत ही अच्छा कंटेनमेंट है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये मान लो कि हर एग्जाम में यूपी पुलिस नेकपाल आपका वीडियो ग्राम विकास अधिकारी से लेकर एसआई से लेकर आप एसएससी जीडी तक किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाएंगे तो यहाँ पर विशेषण से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं विशेषण की। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि विशेषण होता क्या है, इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी पहचान क्या है और मतलब विशेषण किसको कहते हैं। तो मेरे दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ लगे रहिए। और नई ताजगी के साथ 2022 आ रहा है तो इसमें मेहनत करिए अच्छे से। 22 आ गया है मेरा दोस्त। बात करेंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं मेरे दोस्तों, विशेषण कहलाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जो उदाहरण घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा जो है ना वो तेज दौड़ता है। ये घोड़ा की क्या है, विशेषता है कि तेज दौड़ता है। तो ये हो गया आपका विशेषण। कविता बहुत अच्छी है, कविता क्या है, अच्छी है, तो इसकी ये क्या है, विशेषता है मेरे दोस्तों। तो ये हो गया आपका विशेषण। अब बात करते हैं कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि विशेषण के जो है प्रकार कितने होते हैं। एक नंबर पे आप आता है गुणवाचक विशेषण। जैसे हम किसी का भी, हर किसी का एक गुण होता है ना। वैसे कहते हैं लड़का गोरा है, लड़का काला है, लड़का बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर गुण दर्शाएगा, यहाँ पर संख्या दर्शाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। यहाँ परिणाम दर्शाएगा, नाप तोल की जाएगी। यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है, जो विशेषता की विशेषता बताते हैं, वहाँ पर हम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं उन्हें। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर कि क्या बात करें, गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे। तो यहाँ मेरे दोस्तों गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे। देख लीजिए गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे तो सबसे पहले जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष, आकार, स्थान, आकार मतलब समझते हो लंबा है, मोटा है, तगड़ा है, पतला है, छोटा, ये सब आकार में आएंगे मेरे दोस्तों। स्थान मतलब घर या किसी भी केस। अब जैसे कलर की बात कर रहा है तो हम कहेंगे गोरा है, काला है, कोई भी आ सकता है। काल मतलब समय की बात करेगा, सुबह है, शाम है, दोपहर है। ठीक है, अब बात करते हैं दशा। दशा मतलब क्रिएट करेगा, कपड़ा पहने हैं, कौन सा कपड़ा पहने हैं, ये सारी चीज़ें आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की विशेषता आपको तो पता ही है भाई। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण देख लीजिए। तलवार की धार तेज है। भैया तलवार जो है ना, तलवार की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि इसकी धार जो है बहुत तेज है, मतलब बहुत, या मतलब कह सकते हैं तेज है। नया ठेकेदार ईमानदार है। तो नया जो ठेकेदार है, ठेकेदार की ईमानदारी एक क्या है, गुण है उसका। और यहाँ पे बोला तलवार की धार तेज है, तलवार की जो धार है वो तेज है, तलवार का ये गुण है कि वो तलवार, उसकी धार जो है तेज है। तो आई होप गुणवाचक विशेषण ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आप गुणवाचक विशेषण समझ सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि वह लड़का बहुत लंबा है, तो वह लड़का बहुत लंबा है मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैं कह सकता हूँ वह लड़का बहुत क्या है, लंबा है, कह सकते हैं लंबा है। तो क्या है ना, वह लड़का बहुत लंबा है, तो यहाँ पे लड़के की विशेषता है टॉल होना, समझ रहे हो, लंबा होना। आई होप समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। बात करते हैं संज्ञावाचक विशेषण की। बात करेंगे संज्ञावाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की। तो एक डॉक्टर है, उनकी क्या है, उन्होंने यहाँ पर क्या है, डॉक्टर ने कुछ बीमारियों, कुछ मरीजों की जांच की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञावाचक। मेरे पास 10 किताबें
मेरे पास 10 किताबें हैं, यहाँ पे भैया ता हो जाएगा किताबें, ठीक है। किताबें हैं, तो यहाँ पर क्या मेरे पास 10 किताबें हैं, तो क्या है संज्ञा हमारी दर्शाएगी कि मेरे पास 10 किताबें हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, अब इसके हम जो है क्या है प्रकार देखेंगे संज्ञावाचक के। इसके दो प्रकार होते हैं, संज्ञावाचक के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका निश्चय संज्ञावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चय संज्ञावाचक विशेषण। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं निश्चय संज्ञावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संज्ञा का बोध कराते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? निश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं मेरे दोस्तों। बात करेंगे राहुल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। राहुल कितनी कक्षा में पढ़ता है? 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर संख्या निश्चित है कि वो 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है या स्टूडेंट है, कह सकते हैं मेरे दोस्तों। अब बात करेंगे टोकरी में 4 आम है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर टोकरी में 4 आम रखे हुए हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। इन आमों को खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। मेहनत एकदम ऐसी मेहनत करिए कि अगर बीमारी भी अगर आपको आए तो सक्सेस वाली आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो मेरे दोस्त ध्यान रखना कि आपको अनुभव होना चाहिए कि हम फेल क्यों हुए। तो यहाँ पर आपका निश्चित संज्ञावाचक विशेषण की पूरी डिटेल आपको मिल चुकी होगी और आप समझ गए होंगे। आई होप समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। बात करते हैं अनिश्चित की। अनिश्चित माने क्लियर नहीं होता है, अनिश्चित माने होता है क्लियर, क्लियर नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर क्लियर नहीं होता है। अब बात करेंगे जिन विशेषणों में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं मेरे दोस्तों। मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो मेरे पास कुछ किताबें यहाँ पर निश्चित नहीं हो रहा है। मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैदान में थोड़े ही बच्चे हैं। मैदान में कितने बच्चे? थोड़े ही बच्चे हैं। मेरे घर के पास कुछ लोग खड़े हैं। कुछ लोग खड़े होने का मतलब समझते हो कि मेरे घर के पास कुछ लोग खड़े हैं, तो वहाँ पर क्या है कि उनकी हम क्या है संख्या नहीं दर्शा पा रहे हैं या इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा मेरे मित्रों, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। बात करते हैं परिणाम, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण माने होता है क्लियर चीज को बताना, समझ रहे हैं। यहाँ पर नाप तौल होगी, यहाँ पर आप किलो में नापेंगे, लीटर में नापेंगे। यहाँ पर आपको 1 किलो से लेकर कितने भी किलो में नाप सकते हैं, 1 लीटर से लेकर कितने भी नाप सकते हैं, ठीक है। नाप तौल का यहाँ पर बोध होगा, वहाँ पर हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जो सब संज्ञा सर्वनाम की मात्रा और नाप तौल का बोध कराते हैं वहाँ पर हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 2 किलो आटा, 2 किलो आटा है, या कह सकते हैं 2 किलो आटा है, या कह सकते हैं 2 किलो आटा दो। 2 किलो आटा दो, तो यहाँ पर मैंने कह दिया 2 किलो आटा दो, तो यहाँ पर क्या है? 2 किलो आटा क्लियर है कि हमें 2 किलो आटा चाहिए ओनली सिर्फ। यह 1 लीटर दूध है, यह 1 लीटर दूध है मेरे दोस्तों। पीना है तो पी लीजिए, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 1 लीटर दूध है, 2 किलो आटा दो, इससे रोटी बनानी है और खाओ आप लोग सब। बात करते हैं इसके भी क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपने यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ को। बीआईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखना। कह सकते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं डिब्बे में 1 किलो दाल है। ये सामने जो डिब्बा दिख रहा है ना, इसमें 1 किलो दाल है भैया मेरे। बाजार से मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है, बाजार से मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है, तो यहाँ पे 4 जो है ना वो एकदम क्या है? निश्चित है। अब हम कह सकते हैं 1 किलो दाल निश्चित है यहाँ पर। आई होप समझ में आया होगा। मैं कह सकता हूँ कि मैंने बाजार से 2 किलो आम लिए, तो यहाँ पे क्या है कि 2 किलो आम एकदम निश्चित हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है? निश्चितता दर्शाती है, और यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात करते हैं अनिश्चित की। अनिश्चित में कोई चीज़ क्लियर नहीं होती मेरे दोस्तों। क्लियर मतलब नहीं होती, इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं बात करने वाला हूँ जो सब संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं मेरे दोस्तों, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं मेरे मित्रों। बात करेंगे तुम थोड़ा पानी पी लो। तुम थोड़ा पानी पी लो। देखो यहाँ पर एक मैंने चित्र दर्शा रखा है कि यहाँ पर थोड़ा पानी पी रहा है, ठीक है।
थोड़ा पानी का मतलब होता है कि हम निश्चित नहीं बता सकते कि उसने 1 घूंट पिया है कि 2 घूंट पिया कि 3 घूंट पिया कि पूरी बोतल पी गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम दर्शा नहीं पा रहे हैं, ये दर्शा पा रहे हैं कि उसने कुछ मान लो पानी पिया है। बाजार से कुछ चावल ले लो। अब बाजार से कुछ चावल ले लो, मैंने किसी से बोल दिया कि भाई बाजार से कुछ चावल ले लो, तो उसने बोला कि भैया कितने चावल ले लें, मैंने कहा कुछ ले लो। तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चित नहीं किया जा सकता है, अनिश्चित बोल सकते हैं इसको। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों। जहाँ पर क्लियर चीज ना हो वहाँ पर अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, BIMP क्वेश्चन है, यहाँ समझ लो कि ये इम्पोर्टेंट है मेरे भैया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये है इम्पोर्टेंट। कैसे इम्पोर्टेंट, देखो, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है कि वह लड़का प्रथम आया है। वह लड़का क्या है, प्रथम आया है। ठीक है, वह तोता बोलता है। तो ये तोता जो है ना, तोता की विशेषता बता रहे हैं। तो मैंने बोला है जो विशेषता की विशेषता बता, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं मेरे दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण। समझ रहे हो, जो विशेषता की विशेषता बताएगा उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, और जो विशेषण की विशेषता तो विशेष कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि कैसा आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी मेरे दोस्तों। जाते जाते मैं एक बात कहने वाला हूँ आपसे कि इंसान जो है ना वो एकदम सेल्फिश होता चला जा रहा है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ मेरे दोस्तों, आप लोग कमेंट तक नहीं करते हो यार, कितनी गलत बात है मेरे मित्रों। कमेंट तो कर दिया करो, 2 4 6 10 कमेंट तो हो जाएं कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा, आपकी क्लास कैसे बहुत अच्छी है। तो मैं आप लोगों की निरंतर मेहनत कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, आप थोड़ा इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हिंदी बाय ब्रिजेश सर को आपने बहुत प्यार दिया है, देते रहें, सदा अपना प्यार बरसाते रहें। जय हिंद, जय भारत।